Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैनब रॉय। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली, हल्फ बर्दारी की तकरीब कब? अहम केसेस समाप्त के लिए मुकर्रर। रिजवाना ने आप बीती सुना दी। इंसानियत का आलमी दिन। नाजरीन, बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि निगरान वफाकी हुकूमत ने आते ही पूरी ब्यूरोक्रेसी तब्दील कर डाली। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत चीफ सेक्रेटरी सिंध को हटाकर ग्रेड मोहम्मद फ़ख्र आलम इरफान को चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात कर दिया गया। बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी तब्दील कर दिए गए, जबकि कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक नए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद बन गए। निगरान वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत ओहदे से फारिग, ग्रेड 22 के मोहम्मद फ़ख्र आलम इरफान चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली भी ओहदे से बरतरफ। शकील कादिर खान सूबे के नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। मोहम्मद उस्मान चाचड़ की जगह दाऊद मोहम्मद दरीच को चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर बना दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी तब्दील, कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक नए चीफ कमिश्नर तैनात। एडी ख्वाजा सेक्रेटरी इंसानी हुकूक, सैयद आसिफ हैदर शाह सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली, हुमैरा अहमद सेक्रेटरी कौमी विरसा और सैयद अली मुर्तजा सेक्रेटरी आबी वसाइल मुकर्रर। अली रजा भुट्टा सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारा सईद स्पेशल सेक्रेटरी तिजारत और एजाज असलम डार स्पेशल सेक्रेटरी काबीना तैनात। यावर हुसैन की जगह मुस्तफा जमाल काजी DG पासपोर्ट तैनात। मोमिन आगा एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज पेट्रोलियम, मोहम्मद महमूद एडिशनल सेक्रेटरी कौमी तहफ्फुज खुराक और डॉक्टर शहजाद खान बंगश सेक्रेटरी हाउसिंग तैनात कर दिए गए। निगरान वफाकी हुकूमत की पहली बैठक, मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशरे में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं, अक़लियतों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि 9 मई को रियासत के दिफाई निज़ाम पर हमला किया गया है, कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बगैर खौफ और रियायत कार्रवाई होगी, जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। And the initiation of that process, or an attempt at least to do so, in my mind comes that it was exhibited on May 9th. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done. हम कोशिश ये करेंगे कि कोई foundations lay करें where we have sense of continuation of national and international commitments. Maybe it is for a month, 2, 3, I don't know, or 3.5, whatever the allocated time is. We will demonstrate not through our words, but through our actions. The minorities, inshallah, will stay protected in this country. There may be an attempt to harm them from a section of marginalized and peripheral group of people, but that would be responded sternly and strictly by the state and society both. इंतखाबात 90 रोज़ में कराने में हैं या फरवरी में, इसमें हमारी कोई ख्वाहिश या राय नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत का बुनियादी काम शफाफ इंतखाबात करवाना है। अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए भरपूर मुआवनत करेगी। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि इलेक्शन वाले दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। उस बुनियादी काम को आइन और कानून की नज़र में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हम
पूरी करें। निगरान हुकूमत की तवज्जो मुल्क की मईशत पर रहेगी। हमने कुछ वादे वईद किए हैं IMF के साथ, कुछ कमिटमेंट्स की हैं। ये भी शामिल है कि हम बहुत ज्यादा सब्सिडीज ना। सिंध की निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। जराए के मुताबिक जुनैद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज और शुएब सिद्दीकी निगरान काबीना का हिस्सा होंगे, जबकि यूनुस ढागा, हारिस नवाज, मुबीन जमानी को भी सिंध के निगरान काबीना में अहम जगह मिलेगी। गवर्नर सिंध निगरान वज़रा से हफ्ते को हल्फ लेंगे और निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारा काम मुआवनत करना है, किसी गैर कानूनी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान सेटअप मुकम्मल होने लगा। सिंध के निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, अरकान के नाम सामने आ गए। निगरान काबीना में मईशत, सिक्योरिटी और तालीम के माहिरीन को शामिल किया जाएगा। जराए के मुताबिक जुनैद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज और शुएब सिद्दीकी निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। यूनुस ढागा, हारिस नवाज, मुबीन जमानी को भी काबीना में अहम जगह मिलेगी। गवर्नर सिंध आज निगरान वज़रा से हल्फ लेगा। वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने वाज़ेह कर दिया, कहा इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारा काम मामनत करना है, किसी गैर कानूनी और गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। इलेक्शन कराना, उसके तारीख का तयन इलेक्शन कमीशन का काम है। हमारा फर्ज है कि हम उन्हें उनकी मावनत करें, लेकिन यकीनी तौर पे किसी गैर आईनी और गैर कानूनी अमल का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने मजीद कहा, हमारी कोशिश होगी कि बहुत बड़ी निगरान काबीना ना हो और कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर लोगों को चुना जा सके। अली मर्दान डोमकी निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान बन गए हैं। गवर्नर बलूचिस्तान ने निगरान वज़ीर आला से हल्फ लिया। इससे कबल अली मर्दान डोमकी ने निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। अनवारुल हक काकड़ की अली मर्दान को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद, नए ख्वाहिशात का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के इलेक्शन वक्त पर कराने का अज़्म, कहा निगरान हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ शफ़ाफ गैर जानिबदार इंतखाबात करवाना है। अली मर्दान ने वज़ीर आला का ओहदा संभालते ही जेलों में बंद कैदियों की सज़ा में 2 माह की रियायत का ऐलान किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने फ़राइज़ की कमा हक कहू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। हम जिस काम के लिए आए हैं कि साफ़ और शफाफ हो, ट्रांसपेरेंसी हो और इलेक्शन उम्मीद है कि ऑन टाइम होंगे और अमन व अमान, जो भी बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, उसको बेहतर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जितनी हमारी सलाहियतें हैं हम उसको बरूए कार लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के लिए 11 नामों की मंजूरी दे दी गई। अरकान आज गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। काबीना में सिर्फ वज़रा को ही रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला कोई मुशीर या मुअव्विन नहीं रखेंगे। सैयद मसूद शाह, फिरोज जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड शाद कैसर, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक शामिल हैं। डॉक्टर नजीमुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड शाद हुसैन शाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला, डॉक्टर रियाज अनवर, डॉक्टर सरफराज अली शाह और ज़फ़रुल्लाह खान भी काबीना में शामिल हैं। और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियां करवाने के फैसले की मजम्मत कर दी। इक़दाम को इंतखाबात में ताख़ीर के लिए हरबा करार दे दिया। माहिर कानून बाबर अवान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है ये मावराए आइन है, सूबों के खिलाफ साजिश हो रही है, ऐसे मामलात से फेडरेशन टूट जाएगा। अमीर जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले की शदीद मुखालिफत करते हुए इंतखाबात का इनेकाद 90 दिन में यकीनी बनाने का मुतालिबा किया। छोटे से खिलाफ भी और सबसे बड़े सूबे के खिलाफ भी साजिश हो रही है। जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त कर रहा है उसको मावराए आइन कम अज कम कहा जा सकता है। फेडरेशन का वजूद खतरे में आ जाएगा। अगर आप नवंबर से किसी तरीके से आगे इलेक्शन लेके जाते हैं, 90 दिन के अंदर होने चाहिए पहली बात है, तो नवंबर के अंदर तो ये सेनेट टूट जाएगा। फिर खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर 22 अगस्त को समाअत होगी। राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 23 अगस्त को सुनी जाएगी। पानामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त पर भी 22 अगस्त को समाअत होगी।
सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी समाअतें होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नैब की 3 दरख्वास्तें सुनेगा। 22 अगस्त को मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत होगी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आमदन से जायद असासाजात केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 23 अगस्त को होगी। आहद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत 25 अगस्त को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। ब्रॉडशीट कंपनी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि शरीफ खानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की, लेकिन नैब ने जायदादों की तलाश का मुआवजा अदा नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को समाअत करेगा। अगले माह रिटायर हो रहा हूँ, नैब तरमीम केस का फैसला ना दिया तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। ये बहुत अहम मुकदमा है कि इसको रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की ऑब्जर्वेशन दे दी। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस बोले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नुक्ते पर कोई अदालत में बहस ही नहीं हुई। वकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। मेरिट के साथ काबिल समाअत होने पर भी फैसला देंगे। समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। कौम ने इसका अमली मुजाहिरा 2014 के धरने और 9 मई के वाकयात की सूरत में देखा। मरियम नवाज की पंजाब के सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पार्टी का मुस्तकबिल नौजवान है, जिंदगी के हर शोबे में तरक्की इनका हक है। पार्टी हर सतह पर यूथ और इनके नुमाइंदों को आगे बढ़ने का मौका देगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी ऐसी कि क्या ही कहें। लाहौर में पुलिस एहलकार को यूट्यूबर ने नंबर प्लेट ना होने की निशानदही की तो पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गया। पुलिस एहलकार IG और पंजाब पुलिस का नाम लेकर मगलजात बकता रहा। सहाफ़ी को भी गालियां दी। वाक़े पर IG पंजाब ने कांस्टेबल को जहनी मरीज करार दे दिया। पुलिस एहलकार को पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया। फिर सीना जोरी, नंबर प्लेट कहाँ है? यूट्यूबर ने नंबर प्लेट ना होने की निशानदही की तो पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गया। लाहौर में पुलिस एहलकार IG और पंजाब पुलिस को नाम लेकर मुगल्लिसात बकता रहा। सहाफ़ी को भी गालियां दी। वाक़े पर IG पंजाब ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, वीडियो में नजर आने वाला कांस्टेबल नफ्सियाती बीमारी का शिकार है जिसका इलाज करवाया जा रहा है। वजह यह है कि वो एक मेंटल डिरेंजमेंट डिसऑर्डर या बीमारी का शिकार है। वो पहले एब्सेंट भी हुआ और इस वक्त राइट नाउ भी उसकी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए और उसको सुकून देने के लिए और उसका मुकम्मल इलाज करने के लिए ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सके, हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते। दूसरी जानिब थाना इस्लामपुरा में तैनात कांस्टेबल की शनाख्त कांस्टेबल शाहिद के नाम से हुई है, जिसको पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया है। मौसूफ को 8 साल कबल कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान गाड़ी उलटने से सर पर चोट लगी थी, जिसके बाद वो एब नॉर्मल हो गया था। बीमारी के बाइस 15 रोज से ड्यूटी से भी गैर हाजिर था और वर्दी पहनकर सड़कों पर घूम रहा था। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा का मुबैना कत्ल, पोस्टमार्टम के लिए कब्रकुशाई आज होगी। तफ्तीशी टीम ने फातिमा के घर का दौरा किया और मौत के वक्त पहने कपड़े तहवील में ले लिए। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने फातिमा के कपड़े घर के अहाते में दफन किए थे। अहले खाना को लाश गायब किए जाने का खदशा, कब्र पर आर्जी पुलिस चौकी बना दी गई। फातिमा केस में खुसूसी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील। कराची से मजीद 2 अरकान पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया और डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जकीउद्दीन भी बोर्ड का हिस्सा बन गए। फातिमा के अहले खाना का SSP खैरपुर के दफ्तर के बाहर एहतजाज, सिविल सोसाइटी के अरकान भी शामिल। फातिमा की वालिदा ने कहा, बेटी का खून रायगा नहीं जाने देंगे, पीर असद शाह और उनकी अहलिया को किसी तौर नहीं छोड़ेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध का कहना है, मुलजिम असद शाह गिरफ्तार हो चुका, केस की तह तक जाएंगे, वो सबको इंसाफ मिलेगा। और अब खबर देंगे आपको कि रानीपुर पीरों की हवेली में फातिमा की मौत का मामला। रानीपुर पीरों की हवेली से फरार होने वाली एक और मुलाजमा सानिया का बयान सामने आ गया। हवेली की मुलाजमा सानिया ने अपने वीडियो बयान में कहा कि मासूम फातिमा पर पीरनी हिना शाह आए रोज तशद्दुद करती थी। 3 दिन से हिना शाह ने खाना भी नहीं दिया था, बच्ची को पानी पीने तक नहीं दिया गया।
मासूम बच्ची, जालिम लोग, बेईमाना तशद्दुद का शिकार। रिजवाना पर तोड़े गए मजालिम सुनकर दिल कांप उठे। रोजाना तशद्दुद किया जाता। मुलजिमा सोमिया डंडों और लोहों की सलाखों से मारती। गुस्से में लातों मुक्कों से तशी बाल पकड़कर सर दीवार पर दे मारती। रिजवाना ने इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मजीद बताया, कई रोज कमरे में भूखा बंद रखा जाता था। पुलिस जराये के मुताबिक मजलूम बच्ची ने बताया, जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता। माँ बाप से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। टेलीफोन पर बात कराते मगर जज की अहलिया साथ होती। जख्मों और तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का कहा जाता था। जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं करवाई जाती थी। घरेलू तशद्दुद का शिकार एक और बच्ची सामने आ गई। इस्लामाबाद की 13 साला अनलीब इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बन गई। मुलजिमा जैतून उर्फ समरा ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। मुझ पर गर्म पानी फेंका और जिस्म जलाया जाता। कुत्ते भी छोड़े गए। बच्चों के मामू ने बदतमीजी की। मालकन को बताया तो मुझे ही मारा। कमसिन घरेलू मुलाजमा ने आप बीती सुना दी। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने मालकन के खिलाफ थाना तरनौल में मुकदमा दर्ज कर दिया। मुलजिमा जैतून ने 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर करा ली। एक और मासूम फूल को बेदर्दी से मसल दिया गया। इस्लामाबाद थाना सुंबुल के सेक्टर F12 में 7 साला बच्ची मजहर फातिमा को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम अली अख्तर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती और तशद्दुद की तस्दीक भी हो गई है। मुलजिम ने घिनौने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। बताया कि बच्ची मदरसा पढ़ने जाती थी, जिसे चीज़ दिलाने के बहाने खाली घर में ले जाकर दरिंदगी का निशाना बनाया और कत्ल करने के बाद लाश वीराने में फेंक दी। पुलिस ने बच्ची की खून आलूद कपड़े और चप्पल खाली घर से बरामद कर लिए। कोटरी में जराइम पेशा अफराद बेकाबू। शहर की बाजार से दिन दिहाड़े 2 बहने अगवा मुसल्लह अफराद उठाकर ले गए। लड़कियों के वालिद ने शाहिद अली और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ कोटरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। वालिद ने कहा, दोनों बेटियां बाजार गई थी, मुसल्लह अफराद ने अगवा किया। दरियाए सवात में मुख्तलिफ मुकामात पर 2 बच्चे डूब गए। फिजाकट के मुकाम पर एक बच्चा डूब गया। मुकामी लोगों ने बच्चे को दरिया से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि अस्पताल ज़राए के मुताबिक बच्चा जाबर ना हो सका। तहसील मट्टा के इलाका संबट बॉडी ग्राम में भी एक बच्चा डूब गया। रेस्क्यू टीम ने बच्चे को दरिया से निकाल लिया। दरियाए सवात में दिफा 144 के तहत नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे, कसूर के नवाही इलाके कोठी फतेह मोहम्मद में दरियाए सतलुज में कश्ती उलट गई। सैलाबी पानी में उलटने वाली कश्ती में खवातीन, बच्चों समेत 15 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। रेस्क्यू 112 ने कश्ती में सवार तमाम ही अफराद को जिंदा दरिया से बाहर निकाल दिया। तमाम अफराद अपनी मदद आप के तहत दरिया अबूर कर रहे थे। बड़े शहर में डकैती की वारदातें भी बढ़ी। FP एरिया ब्लॉक 17 में फैमिली से लूट मार की कोशिश। शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू जख्मी, साथी फरार। पुलिस हुकाम ने बताया, जख्मी मुलजिम शादी की तकरीब में जाने वाली खातून से वारदात कर रहा था। खातून के बेटे ने देखा तो अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से फायरिंग कर दी। लियाकताबाद में वाइट करोला डकैत गैंग के उम्रे से आने वालों ने लूट मार की। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाई रूफ में सवार फैमिली अपने घर से नीचे आकर रुकते हैं। इसी दौरान वाइट करोला का सवार पुलिस वर्दियों में मलबूस मुलजिमान उतरते हैं। तलाशी के बहाने मुलजिमान मुतासरा फैमिली से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लूट कर फरार हो जाते हैं। उधर गुलशन हदीद में डकैत की 2 खवातीन से असलहे के जोर पर लूटमार, पर्स और मोबाइल फ़ोन छीन कर मुलजिम फरार। दूसरी जानिब गुलशन इकबाल, नीपा पुल, नागन चौरंगी और औरंगी टाउन में डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग से 3 अफराद ज़ख्मी हैं। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, साबिक वज़ीर आला और मुख्तलिफ सियासी जमातों समेत शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील कराची में डिफेंस फेज 1 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, साबिक वज़ीर आला, मुख्तलिफ सियासी जमातों और शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार बोले, कंवर नवीद जमील का इंतकाल पार्टी के लिए बड़ा सियासी नुकसान है। इनके मिशन को जारी रखेंगे। हमारी तहरीक के लिए तो एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की कौमी सियासत के लिए और पाकिस्तान के मजलूम अवाम के लिए भी
एक नाकाबिले तलाफी नुकसान है। तर्जुमान MQM के मुताबिक कंवर नवीद जमील मरहूम की रस्म सोम इतवार को हैदराबाद में होगी। पार्टी का 3 रोज़ा शोक और 3 दिन तक सियासी सरगर्मियां मुअत्तल रखने का ऐलान। जिंदा कौमें अपना आज़ादी का दिन जोशो जज्बे से मनाती हैं। बार्सिलोना में मुस्लिम लीग नून स्पेन की जानिब से 14 अगस्त की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं रिजवान काज़मी के इस रिपोर्ट में। ए लेवल की तलबा का एहतजाज रंग ले आया। 10 से 12 मई के दौरान होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लेने पर तैयार हो गया। वजारत तालीम में कैम्ब्रिज इम्तहानात से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिससे मुतालिका स्कूलों के सरबराहान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इजलास में फैसला किया गया कि 10, 11 और 12 मई को होने वाले पर्चे अक्टूबर में दोबारा लिए जाएंगे। कैम्ब्रिज दोबारा इम्तहान के इनेकाद के लिए कोई फीस नहीं लेगा। बाज़ तलबा अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस 10 से 12 मई तक पर्चे नहीं दे सके थे। और अब बात कर लेते हैं कुछ मुल्क भर में बढ़ती महंगाई की। तो आपको बताएं कि मुंह जोर महंगाई ने आवाम का भरकस निकाल दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह 0.78% इजाफे से 27.57% की सतह पर पहुँच गई। और इसी तरह से पिसी हुई सुर्ख मिर्च 145 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। चावल के फ़ी किलो नर्ख भी 12 रुपये बढ़ गए। लहसुन, चीनी महंगी और इसके अलावा दर्जन अंडों की कीमत भी 5 रुपए से जायद इजाफा रिकॉर्ड देखने में आया। दाल माश 13 रुपए और दाल मूंग 6 रुपए फ़ी किलो महंगी हो गई। इसी सिलसिले में आपको बताएं, जमात इस्लामी ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया। छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरीन ने महंगाई और हुक्मरानों के खिलाफ खूब नारे लगाए। शुरा ने हुकूमती इक़दामात की शदीद मज़म्मत की। मुजाहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन ने जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में हमजा खान की उम्र पर उठाया गया मिस्र का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। स्क्वॉश के आलमी तंजीम का कहना है कि हमजा खान की उम्र से मुतालिक तमाम असनाद दुरुस्त हैं। हमजा खान गुज़श्ता माह ऑस्ट्रेलिया में मिस्री खिलाड़ी को शिकस्त देकर वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीता था, जिसके बाद मिस्र स्क्वॉश फेडरेशन ने हमजा खान की उम्र पर एतराज़ करते हुए वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन से तहकीकात का मुतालबा किया था। अफगानिस्तान को मात देने का मिशन, कौमी क्रिकेट टीम ने हिकमत अमली बना ली। खिलाड़ियों ने होटल में जिम सेशन किया। आज से हम्बनटोटा में कौमी टीम प्रैक्टिस का बाकायदा आगाज करेगी। वनडे सीरीज के लिए स्टेडियम में शायकीन की एंट्री मुफ्त करने का ऐलान कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान डे सीरीज का पहला मैच 22 जबकि दूसरा 24 अगस्त को हम्बनटोटा में खेला जाएगा। इसके साथ ही सीरीज का आखिरी एक रोजा मैच 26 अगस्त को कोलंबो में शेड्यूल है। पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला मजीद उलझ गया। खिलाड़ियों ने NFT की हासिल करदा आमदनी का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को ICC इवेंट के क्लिप्स के पैसे तक नहीं देता। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने सोशल मीडिया पर इस मसले को निशानदेही करते हुए कहा कि PCB ने इख्तलाफात की खबरों की तरदीद भी कर दी। न्यूयॉर्क में दो लेजेंड्स की एक साथ पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार सुनील शेट्टी से मुलाकात की वीडियो वायरल हो गई। शाहिद आफरीदी और सुनील शेट्टी की मुलाकात रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ हुई। शाहिद आफरीदी ने सुनील शेट्टी से कहा कि आपको टीवी पर देखा है। साबिक कप्तान ने सुनील शेट्टी से अपनी बेटियों की भी मुलाकात करवाई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर में तस्वीर निगार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बैनुल-अक़वामी सतह पर हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है, जिसका मकसद फोटोग्राफी के फन को आगे बढ़ाना और दुनिया के दिलफरेब और हसीन मनाजिर को कैमरे की आंख में कैद करके दुनिया के सामने पेश करना है। जबकि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एक प्लेटफॉर्म है इन तमाम फोटोग्राफर्स के लिए जो कि अपने फन का बाकायदा आगाज करना चाहते हैं कि वो अपनी खींची हुई एक तस्वीर अपलोड करे और दुनिया के सामने अपने फन का मुजाहिरा करे। अदाकारा हानिया आमिर अपने मद्दाहों को एंटरटेन करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं। सोशल मीडिया पर हानिया का नए पोस्ट में अंदाज ही निराला है। वीडियो रिकॉर्डिंग का नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया। दो आम शहरियों ने खतरनाक मुजरिम को अगवा कर लिया। हौलनाक जुर्म के खौफनाक अंजाम की कहानी। हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म द कोस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। थोड़ी देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़ और विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com।
Bull News Headquarters. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।